अस्सलामु अलैकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को दोनों जहानों में कामयाब करे। यकीनन ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम इस्लाम को सीखने के लिए कुछ ना कुछ वक़्त निकालते हैं। तो आपका शुक्रिया कि आप इस वीडियो में तशरीफ़ लाए। मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मामूल ये था कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में इशा की नमाज़ अदा करते, फिर वापस जाते और अपने महल्ले की मस्जिद में इशा की नमाज़ पढ़ाते। यूँ महल्ले की मस्जिद में अदा की गई नमाज मुआज़ के लिए नफल होती। एक रात मामूल के मुताबिक वो महल्ले की मस्जिद में इशा की इमामत करने जाए नमाज पर खड़े हुए और तकबीर तहरीमा बुलंद की। कौम का एक नौजवान मस्जिद में आया और नमाज बाजमात में शामिल हो गया। सूरह फातिहा की क़िराअत मुकम्मल हुई तो मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सूरह बक़रा पढ़नी शुरू कर दी। नमाजियों में बड़ी तादाद दिन भर के थके हारे किसानों और चरवाहों की थी, जो इशा पढ़ते ही सो जाने के आदी होते थे। वो नौजवान जो तकबीर तहरीमा पर मस्जिद में आया था, इन्हीं मेहनत कशों में से एक था। वो खड़ा नमाज पढ़ता रहा। मुआज़ अपनी धुन में पढ़ते जाते और इनकी क़िराअत तवील से तवील तर होती चली जा रही थी। बिलआखिर जब इमाम की क़िराअत ने किसी तरह ख़त्म होने का नाम न लिया तो इस नौजवान ने अलग से अपनी नमाज मुकम्मल की और घर चला गया। मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सलाम फेरा तो एक मुक़्तदी ने बताया कि फ़लाँ नौजवान हमारे साथ नमाज में शामिल हुआ था, फिर जब आपने नमाज लंबी की तो वह नमाज छोड़ कर चला गया। ये सुनकर मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, इसे नफाक की बीमारी है, मैं इसकी इस हरकत के मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूर बताऊँगा। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ये अल्फ़ाज़ इस नौजवान तक पहुँचे तो इसने भी तैश में आकर कहा, मैं भी इनके इस अमल की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत करूँगा। अगले दिन अलसुबह मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो नौजवान और महल्ले के दीगर मुमताज़ अफराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नौजवान की शिकायत की तो इसने कहा, ए अल्लाह के रसूल, ये आपके यहाँ तादेर ठहरते हैं, फिर वापस आकर हमें लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ाते हैं। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इनकी लंबी नमाज के खौफ से इशा के वक्त मस्जिद में आने से कतराते हैं। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से दरियाफ़्त किया कि वो नमाज में अमूमन कौन सी सूरतें पढ़ते हैं। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बताया कि वो सूरह बक़रा और फ़लाँ सूरतें तिलावत करते हैं। उन्होंने चंद तवील सूरतों के नाम बताए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इल्म हुआ कि वाक़अतन लोग लंबी नमाज के डर से मस्जिद में आने से कतराते और नमाज से पीछे रहने में आफ़ियत समझते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद गुस्सा आया। आपने हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मुख़ातिब होकर फ़रमाया, मुआज़, क्या आप लोगों को फ़ितने में डालना चाहते हैं? सूरह तारिक़, सूरह बुरूज और सूरह शम्स और सूरतुल लैल जैसी सूरतें पढ़ा करें। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवान की तरफ मतवज्जे हुए और इज़हार शफ़क़त करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया, भतीजे, तुम नमाज़ पढ़ते हो तो क्या कहते हो? इसने जवाब दिया, मैं फ़ातिहा पढ़ता हूँ, फिर अल्लाह से जन्नत का सवाल करता और जहन्नम से इसकी पनाह मांगता हूँ। फिर अचानक नौजवान को याद आया कि इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज में लंबी लंबी दुआएं करते देखा है और मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी ऐसे ही करते हैं। इसने कहा, मुझे नहीं मालूम आप और मुआज़ क्या गुनगुनाते रहते हैं। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाया, मैं और मुआज़ भी इन्हीं दोनों जन्नत और जहन्नम के मतलब गुनगुनाते हैं, यानी इसी जन्नत और जहन्नम के मतलब लंबी लंबी दुआएं करते हैं। मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नौजवान को नफाक का इल्ज़ाम दिया था, जिसका इसने खासा असर लिया। इस इल्ज़ाम की तरदीद करते हुए इसने कहा, लेकिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जल्द ही मालूम हो जाएगा जब कौम पेशकदमी करते हुए आगे बढ़ेगी और इसे बताया जाएगा कि दुश्मन सर पर आ पहुँचा है तो मैं क्या करता हूँ। मतलब ये कि जहाद फ़ी सबीलिल्लाह के मैदान में मुआज़ को मेरे ईमान की हरारत का पता चल जाएगा, जिन्होंने मुझ पर नफाक का इल्ज़ाम धरा है। कुछ ही दिन गुज़रे थे कि मुसलमानों और मुशरिकीन के दरमियान एक मार्का बपा हुआ, जिसमें इस नौजवान ने खूब दादे शजाअत दी और शहादत से सरफराज हुआ।
اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ رسولullah صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی شہادت کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے دریافت فرمایا، میرے اور آپ کے حریف کا کیا بنا؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے اللہ سے سچ بولا اور میں نے جھوٹ کہا تھا، وہ شہید ہو چکا ہے۔ اس واقعے کا قابل لحاظ پہلو یہ ہے کہ لوگوں کے مختلف مزاج میں پائے جانے والے فطری فرق کو ہمیشہ پیش نظر رکھا جائے۔ اس باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ رہن سہن میں ان کے مزاج اور معاشرے میں ان کی قدر و منزلت اور ان کے مناسب کو مد نظر رکھتے تھے۔ زندگی رہی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔